नमस्कार। आज हम बनाएंगे दाबेली। दाबेली गुजरात के कच्छ का स्ट्रीट फूड है, लेकिन आजकल गुजरात से लेकर मुंबई तक पसंद किया जाता है। नरम मुलायम मस्का पाव, इसके अंदर भरे हुए खास दाबेली मसाले के साथ मैश्ड आलू और भी बहुत कुछ। खास खट्टा मीठा स्वाद, इसे आप खाएंगे तभी जान पाएंगे। दाबेली बनाने के लिए चाहिए दाबेली मसाला, जो आपको बाज़ार में भी मिल जाता है, लेकिन इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाबेली मसाला ही बनाकर तैयार करते हैं। कुछ साबुत मसाले, 2 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच तिल और 2 बड़े चम्मच सूखा ग्रेट किया हुआ नारियल। अब ये थोड़े से गरम मसाले, 1 तेज पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 इंच टुकड़ा सिनेमन, 1 चने के बराबर जायफल नटमेग, 2 छोटी इलायची और ये 1 फूल जावित्री का ले लिया है, 1 चक्र फूल, 4 लौंग और 10-12 काली मिर्च। और ये बड़ी इलायची, इसको मैं छील कर इसके दाने डालूंगी, छिलके हटा दूंगी। आप चाहे तो छिलके सहित भी इसे ले सकते हैं। अगर आपके पास चक्र फूल या जावित्री ऐसा कोई मसाला नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं की थी, अब गैस ऑन करते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इन मसालों को हल्का सा भूनेंगे। मसालों का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी महक आ रही है, ये भुन चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसे मिक्स कर देते हैं तो वो गरम मसालों के साथ में भुन जाएगी। आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ये 1 छोटी चम्मच शुगर, आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। मिला लेते हैं इन्हें भूनने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और ये मसाले अब निकालते हैं प्लेट में और इन्हें थोड़ा सा ठंडा करते हैं। बहुत गरम गरम मसाले मत पीसिए, क्योंकि इनसे ऑयल रिलीज़ हो जाता है और ये मसाले की जगह चटनी बन जाते हैं। हल्का सा दरदरा रखेंगे इन्हें। दाबेली मसाला तैयार है। अब बनाएंगे तीखी चटनी। हमने ये 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च को पानी में भिगोकर रख दिया था, 1-1.5 घंटे पहले भिगोकर रख दें। और अगर आप जल्दी में हैं तो इसे गर्म पानी में भिगोते हैं, आधा घंटे में ही तैयार हो जाती है। और चटनी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए लगभग 2-3 टेबल स्पून मूंगफली के दाने, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1 छोटी चम्मच चीनी। बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, वरना ये इतनी तीखी है कि आप खा नहीं पाएंगे। और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी तो कम होती है, कलर अच्छा देती है। पानी बिल्कुल 1-2 टेबल स्पून डालें। पहले इसे पीस लेते हैं, देखते हैं कितनी गाढ़ी बनती है। ये चटनी पिस गई। थोड़ा सा जार में पानी डाल देंगे। अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 छोटी सी नींबू का रस, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब 1 छोटी चम्मच ऑयल, और मूंगफली का ऑयल है ये तीखी चटनी बनकर तैयार हो गई। अब बनाते हैं स्पाइसी सींगदाना। तो ये सॉल्टेड मूंगफली के दाने ले लिए हमने। अगर आपके पास स्पाइसी सींगदाना पहले से तैयार है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 छोटे चम्मच दाबेली मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल, और बस मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। ये तैयार हो गई। अब बनाते हैं आलू मसाले वाले। ये 3 बॉयल आलू ले लिए छील कर, इन्हें हम तोड़ लेंगे। तो यही पैन ले लेते हैं और ये 1 टेबल स्पून ऑयल, इसमें 3 चम्मच दाबेली मसाला डाल देते हैं और ऑयल में मिला लेंगे। और अब ये आलू जो अभी फोड़ कर तैयार किए हैं,
आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है या स्वादानुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया। मिलाते हुए आलू को थोड़ा सा भूनते हैं। जो बड़े बड़े आलू के टुकड़े हैं उन्हें तोड़कर छोटा कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, इन्हें थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। ये आलू मसाला तैयार हो गया। इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा इस तरीके से फैला देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा करते हैं। तो ये हमने इसको एक जैसा फैला दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड सूखा नारियल, थोड़े से अनारदाने, थोड़े से ये मूंगफली के दाने और थोड़ा सा हरा धनिया। मसाला तैयार हो गए। ये बारीक वाले सेब, अनारदाने, इमली की मीठी चटनी और ये हरा धनिया। अब दाबेली को असेंबल करेंगे। हमने ये पाव ले लिए हैं, सॉफ्ट पाव है ये। इसे हम इस तरीके से बीच से काट लेंगे, लेकिन पीछे की ओर जुड़ा छोड़ेंगे। थोड़ा सा दबाकर स्पेस बनाते हैं कि इसमें हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से खूब सारी भर जाए। नीचे की तरफ हम ये मसाले वाली चटनी लगा रहे हैं और ऊपर की ओर लगा रहे हैं मीठी चटनी। मीठी चटनी कच्चे आम या इमली से बना सकते हैं। दोनों रेसिपी के लिए लिंक नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसमें जाएगा आलू, थोड़ा सा दबा देंगे ताकि स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाए। अब थोड़े मूंगफली के दाने, थोड़े से अनार के दाने और थोड़े से सेब। थोड़े से आलू हम दोबारा डाल रहे हैं, काफ़ी खाली है ये, 2 बार में बीच में अच्छा क्रंच आ गया। इसके ऊपर थोड़े से मूंगफली के दाने, थोड़े से सेब। तो ये दाबेली तैयार हो गई। बाकी की दाबेली भी इसी तरह से असेंबल कर लीजिए। अब हमें इन्हें सेकना है। ये तवा ले लिया, इसके ऊपर डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच बटर। इन्हें सेकने के लिए लगा देते हैं। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रख लेंगे। थोड़ा सा बटर ऊपर की ओर, पलट के दूसरी ओर सेक लेते हैं। दोनों ओर से ये हल्के से क्रिस्प हो गए। दाबेली सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मसाला भूनते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्लेम धीमी हो और उसे थोड़ा हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ठंडा करें और फटाफट पीस लें। बाकी सारी चीज़ों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो आप ये दाबेली ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।